तो यारों आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार चंद्रयान के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और जिसे इंस्टॉल किया गया है और जिसे हम कहते हैं साइंस पेलोड, वो कैसे वर्क करते हैं और उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। लेकिन आज मैं स्पेसिफिक एक इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करूंगा और ये सीरीज है एक जिसमें सब इंस्ट्रूमेंट को मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक शॉर्ट में कि मैं आप सबको ऐसे ही वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रंभा को, जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो एटोनॉमी ऑफ मून बॉन्ड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी स्टडी होगी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, और एटमॉस्फेयर तो हमारे मून पे है नहीं, तो बेसिकली ये प्लाज्मा की स्टडी करेगा और सन से आने वाले रेस को ऐसे डिटेक्ट करेगा कि उसका हम पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। तो दोस्तों यही है मेन इसकी स्टडी का मोटिव। और अब जानते हैं कि आखिरकार इसका मैकेनिज्म क्या है और ये कैसे वर्क करता है। अगर आप डायग्राम में देखो तो विक्रम लैंडर के अंदर आपको एक रॉड दिखेगी जो कि सोलर पैनल के जस्ट ऊपर है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, वहाँ पे ये रॉड है और ये इकट्ठा करती है प्लाज्मा, जिसको हम बोलते हैं लैंगवर प्रोब। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जो आयनोस्फीयर डिटेक्टर आप सबको मिल रहा है इस पूरे रंभा इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो भारत ने खुद डेवलप किया है और उसके अंदर इन्होंने एक एडिशनल एक पार्ट दिया है जिसको हम कहते हैं लैंगवर प्रोब। और आप सबके स्क्रीन पे इसकी तस्वीर आ रही होगी, और जो ये रॉड है वो इकट्ठा करती है प्लाज्मा को और ये मशीन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इनका काम इकट्ठा करना है प्लाज्मा और इंजेक्ट करना है पूरे के पूरे वैक्यूम चैम्बर में। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। तो ये रहा आप सबके सामने पूरा डायग्राम, और इसके अंदर आप सबको सारे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे होंगे, बस लैंगवर प्रोब के अलावा, क्योंकि वो बाहर लगा रहता है। तो आप सबके सामने DMM करके एक डिजिटल मिलीमीटर होगा जो कि डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, जो कि रिजल्टेंट मिलेगा इस पूरे के पूरे चैम्बर से। तो दोस्तों उसके आगे आप TBX168 देख रहे होंगे, वो एक कनेक्टिंग बोर्ड है जो कि ट्रांसफ़र करता है डाटा को DMM में। और इसके बाद आप सबको 100K फीडबैक रजिस्टर बोर्ड दिख रहा होगा, जिसके अंदर कई सारे रजिस्टर लगे होते हैं और कई सारे कंडक्टर भी लगे होते हैं। वो ये काम करते हैं कि इनमें कैसे आपको निगेटिवली चार्ज रॉड करनी है, जो कोई आपको सर्कल में दिख रहे वैक्यूम चैम्बर के अंदर, उसको कैसा आप चार्ज करना चाहते हो, कि निगेटिव चार्ज करना चाहते हो या फिर पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हो। तो ये सब डिपेंड करता है लैंगवर प्रोब में कि आखिरकार वहाँ कैसा प्लाज्मा आ रहा है, और अगर वहाँ नेगेटिवली चार्ज प्लाज्मा आता है तो हमें वैक्यूम चैम्बर के अंदर रॉड के अंदर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बोल्ट भेजना पड़ेगा और उसे हमें सेट करना पड़ेगा पॉजिटिवली, मतलब उसे एक प्रकार से आप पोलराइज कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है। और दोस्तों आप सबको उसमें एक लाइट दिख रही होगी जो कि रियलिटी में शायद ना हो, हमें सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप समझाने के लिए हमने लाइट लगाई है। तो जब ये पूरा का पूरा फिनोमिना वर्क कर रहा होता है तब ये लाइट ब्लिंक करती है, और शायद उन्होंने इसके अंदर कोई मीटर लगा रखा हो जिससे उन्हें पता चल सके कि ये फिनोमिना अच्छे से वर्क कर रहा है और लैंगवर प्रोब अच्छे से प्लाज्मा इकट्ठा करके चैम्बर पर भेज रहा है। और जैसे इलेक्ट्रॉन गन उसमें शूट होती है तो ये फिनोमिना वर्क करने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा होता क्या है, अगर आप सबको नहीं पता तो इस वीडियो को आप यहाँ देखिए, नहीं तो आगे कुछ सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा एक ऐसा मैटर होता है जो कि हाईली चार्ज पार्टिकल से बनता है और वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, मतलब एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तभी हमारे पूरे के पूरे सैटेलाइट जब प्लाज्मा वेव आती है तब खराब हो जाते हैं। आप सब ने ऐसा न्यूज़ में सुना होगा। तो बेसिकली इसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं जो कि बेहद ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और जब हाई टेम्परेचर में होने के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन इनबैलेंस होता है, तब वो निगेटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और एक प्रकार से आप कह लो कि पोलराइज हो जाते हैं, तब हम उन्हें प्लाज्मा कहते हैं। तो इसी को डिटेक्ट करने के लिए रंभा LP बनाया गया है, और उसके साथ साथ इनको और एक परेशानी आएगी कि उन्हें हर जगह ये पूरा का पूरा डाटा नहीं मिल सकता, उन्हें 80 डिग्री से नीचे डिटेक्ट करना पड़ेगा तभी उन्हें ये डाटा मिलेगा। इसी वजह से इसको साइड पे लगाया गया है, ना कि ऊपर। तो दोस्तों आप इसकी रॉड क्लियरली देख सकते हो कि इस साइड पे लगी हुई है सोलर पैनल के ऊपर। तो बेसिकली आप सबको कंफर्म हो गया होगा कि आखिरकार ये रंभा LP कैसे वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनकी भी नॉलेज बढ़नी चाहिए।